वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं फिर से उपस्थित हो चुकी हूँ आप सभी के सामने एक और सक्सेस स्टोरी लेकर, जिसको सुनने के बाद आपका विश्वास होने वाला है मजबूत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। इस स्टोरी को मैंने पढ़ चुका है और मैं इतनी तो गारंटी देती हूँ कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स हमारे सवालों का कैसे जवाब देता है, वो कैसे हमारी मदद करता है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी का जो शीर्षक है, सृष्टि से आई ईमेल। द सीक्रेट से मेरा पहला परिचय कई साल पहले एक सहकर्मी ने कराया था, लेकिन दुर्भाग्य से तब मैं इतनी नकारात्मक जगह पर थी कि कुछ पन्ने पढ़ने के बाद मुझे डर लगने लगा कि पुस्तक पढ़ने के का मेरा ज़िंदगी पर जाने क्या असर होगा। यानी कि इतनी नेगेटिविटी थी इनके अंदर कि इनको डर लगता था कि अगर द सीक्रेट मैंने पढ़ लिया, एक पन्ना भी पढ़ लिया, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाएगा। अब यह बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। शुक्र है एक सहेली ने इसे पढ़ने की सलाह दोबारा दी और इस बार मैं सीखने के लिए उत्सुक थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि हर अध्याय पढ़ने पर मैं कितनी खुश और रोमांचित महसूस कर रही थी। मैं जैसे हवा में उड़ने लगी। इसे पढ़ने के बाद जल्द ही मैंने एक बहुत बड़ा जीवन बदलने का निर्णय लिया। मैं फुल टाइम फ्रीलांस चित्रकार बनने के लिए डिज़ाइनर की पार्ट टाइम नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही थी। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब बहुत हुआ, अब तो ज़िंदगी को बदलना है। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम फ्रीलांस चित्रकार बनूंगी और अपनी जो पार्ट टाइम जॉब है डिज़ाइनर की, उसको मैं छोड़ दूंगी। मैं बचपन से ही यह काम करना चाहती थी, लेकिन मेरी आर्थिक जिम्मेदारियां थी और मैं नियमित स्थिर आमदनी नहीं गंवाना चाहती थी। पहली बार में लोगों को डर लगता है, सभी को डर लगता है यार, एक सैलरी मिल रही है, अगर मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा तो वो जो सैलरी आ रही है, फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, वो आना बंद हो जाएगा और मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, फिर वो कैसे मैं उसको पूरा करूँगा। तो हर इंसान के दिमाग में आता है, स्वाभाविक है कि इनके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा था, ये डर आ रहा था। मैं खुद को बताती रही कि मुझे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि मैं पर्याप्त पैसा ना बचा लूँ। तो ये अपने आप को समझा रही थी कि मुझे वेट करना होगा कि मेरे पास सिक्योर्ड अमाउंट या कुछ मैं सेविंग कर लूँ, तब जाकर मैं जो फुल टाइम फ्रीलांस चित्रकार है उसके बनने के लिए अप्लाई करूँगी। कुछ सर्टेन अमाउंट मेरे पास आ तो जाए कि जब मैं ट्राई करूँगी तो मेरे पास कुछ पैसे रहे उस पीरियड में उसको यूज़ करने के लिए, उस अपने खर्चे को चलाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, हालांकि मेरी भावनाएं चीख चीख कर कह रही थी कि नौकरी छोड़ने का निर्णय सही था। यानी कि अंतरात्मा इनको आवाज़ बार बार देती थी कि तुम सही कर रही हो, तुमने सही डिसीजन लिया है, अपनी ये जो पार्ट टाइम डिज़ाइनर जॉब है उसको छोड़ दो। पहले मैं अपने कैरियर में सचमुच दुर्भाग्यशाली रहती थी। अधिकारी बहुत बुरे थे, कामकाजी माहौल तनावपूर्ण था और कई बार छटनी की गाज भी गिर जाती थी। दिल की गहराई में मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने दम पर काम करने के लिए थकाया जा रहा है, लेकिन मैं बहुत डर रही थी कि कहीं मुझे और मेरे परिवार को बुरे दिन नहीं देखने पड़े। यानी कि अपनी जॉब के बारे में बता रही कि वहाँ की कंडीशन बड़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था इनके ऊपर, लेकिन ये तब भी करी थी क्योंकि बहुत सारी इनके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। द सीक्रेट पढ़ने के बाद मैं जानती थी कि मुझे यह काम करना होगा। यानी कि ये जानती थी कि हाँ, मुझे अपना मतलब कि जो फुल टाइम फ्रीलांस चित्रकार है उसके काम के लिए मुझे डिज़ाइनर जॉब को
छोड़ना पड़ेगा। अजीब बात यह है कि मेरे मन में रत्ती भर भी शंका नहीं थी कि मैं जानती थी कि मैं सफलता मिलेगी, यानी कि इनको अंदर कोई डाउट नहीं था कि अगर मैं जॉब छोड़ देती हूँ पार्ट टाइम, तो अगर मैं उस काम को करती हूँ, फुल टाइम वाले काम को करती हूँ जो मेरी हॉबी है, यानी कि जिसको मैं चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं उसमें सफलता मुझे मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि अंदर कोई डाउट नहीं था इनके। लेकिन जब मैं ऑफिस में नोटिस थमाने वाली थी, यानी कि अब वो समय आ गया है कि यह अपने ऑफिस में जा रही हैं और नोटिस यानी कि रेजिग्नेशन फॉर्म को सबमिट करने जा रही हैं, नोटिस थमाने वाली थी, तो मेरा पुराना शंकालु स्वरूप लौट आया, यानी कि थोड़ा सा डर लगने लगा कि सही कर रही है कि नहीं, आगे तो बढ़ रहे हैं कदम, और अगर जॉब छूट जाएगी तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कैसे निभाएंगी, ये वो सारे खर्चे को कैसे निपटाएंगी। ऑफिस जाते वक्त मुझे घबराहट होने लगी और मैं खुद से पूछती रही कि क्या मैं सही कदम उठा रही हूँ, यानी कि अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे थे और बार बार अंदर चला रही थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, जॉब के लिए जो रेजिग्नेशन फॉर्म देने जा रही हूँ, मतलब रेजिग्नेशन सबमिट करने जा रही हूँ, क्या ये मेरा सही कदम है। बार बार ये सवाल अंदर ही अंदर चलाई जा रही थी। शायद मैं बहुत उतावली थी, स्वार्थी थी, पैसे के बारे में चिंतित थी आदि, यानी कि अंदर बहुत सारे डाउट भी आ रहे थे कि कहीं मतलब पैसे के लिए प्रॉब्लम भी था इनका, मतलब सोच रही थी कि अगर जॉब छूट गई तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी सृष्टि ने मुझे जोरदार धक्का दिया जब मैं डर कर मैदान छोड़ने वाली थी, यानी कि सृष्टि ने इनकी हेल्प की, यानी कि वो पीछे कदम करने वाली थी, सोची थी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक सर्टेन अमाउंट आ रहा है, वो आना बंद हो जाएगा, जॉब तो अभी मुझे फुल टाइम वाली मिली नहीं है, अभी मैं अप्लाई करूँगी तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, परिवार भी देखना है, वो सब सोच सोच के डर गई थी और पीछे कदम करने वाली थी। तभी सृष्टि ने इनकी मदद की, क्योंकि ये अंदर अंदर एक सवाल चला रही थी, क्या मैं ये सही कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं सृष्टि ने कैसे इनको जवाब दिया और कैसे मदद किया। जब मेरे दिमाग में डरावने विचार दौड़ रहे थे, तो मैंने अपनी ऑफलाइन की तरफ आईफोन सॉरी अपने आईफोन की तरफ देखा। उसमें 37 नए ईमेल्स आए थे, यानी कि बहुत डरी हुई थी, बहुत सारे विचार थे, तभी उनके आईफोन में 37 ईमेल्स एक ही बार आए हुए थे। मुझे यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि यह सुबह का वक्त था और कुछ मिनट पहले तक एक भी ईमेल नहीं थे। लेकिन जब मैंने सारे नए ईमेलों को देखा, तो वे सारे ईमेल दरअसल मेरे ही थे। इन्हें मैंने पिछले 5 सालों में कई लोगों को भेजा था। कई लोगों को 5 साल में इन्होंने कई लोगों को भेजा हुआ था। ये सभी मेरे इनबॉक्स में एक ही समय में आए थे और सभी का विषय एक ही था। हर ईमेल में लिखा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ और अपने दम पर स्वतंत्र काम करना चाहती हूँ। मैंने जो पहला ईमेल पढ़ा, वह मैंने एक भर्ती एजेंसी को भेजा था जब मुझे तीसरी बार नौकरी से निकाला गया था, और जो पहला वाक्य सामने आया वह यह था कि मैं सोचती हूँ कि ऊपर वाला मुझे कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। पहला लाइन ही लिखा था, मैं सोचती हूँ कि ऊपर वाला मुझे कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। यह पढ़ते ही मेरे रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ने लगी। मैं अवाक रह गई, यानी कि अचंभित रह गई। भर्ती एजेंसियों को भेजे गए ईमेल में थे मुझे यह याद दिलाने के लिए कि मुझे कितनी बार नौकरी से निकाला गया था। ये शिकायती ईमेल थे, यानी कि कई बार इन्होंने बहुत सारे एजेंसीज को भेजे थे कि नौकरी से परेशान हो गई है, मुझे नौकरी के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम है। बहुत सारे ईमेल्स इन्होंने शिकायती ईमेल भेजे हुए थे, जिसमें मैंने शिकायत की थी कि मुझे विभिन्न अधिकारियों के साथ काम करना कितना नापसंद है। कुछ ईमेल बच्चों की पुस्तकों के पुराने फ्रीलांस प्रोजेक्टों के बारे में थी जिन पर मैं काम करती थी और पसंद करती थी। लेकिन सबसे पुराना ईमेल वह था जो मैंने कई साल पहले अपने वर्तमान एजेंट को भेजा था, और उसमें लिखा था कि मैं फ्रीलांस इलस्ट्रेटर
या चित्रकार के रूप में कितनी शिद्दत से काम करना चाहती हूँ। और मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे मेरे प्रतिनिधि बनना चाहेंगे। फ़ोन पर तो रहने दे, मैं मेरे कंप्यूटर पर भी वे ईमेल कहीं कहीं पर सुरक्षित नहीं थे। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने इसे भेजा था, लेकिन यह नया ईमेल बनकर आया था बाकी सभी ईमेल्स के साथ, जो एक ही समय मेरे इनबॉक्स में जाने कहाँ से आ टपके थे। यानी कि इन्होंने बहुत सारी एजेंसीज को भेजा था। कुछ एजेंसीज को जब इन्होंने ईमेल भेजे थे तो उसमें शिकायत की थी अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पुरानी मैनेजर्स के लिए। और कहीं पर जो बनना चाहती हैं, जो करना चाहती है, फ्रीलांस चित्रकार बनना चाहती है, उसके लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ था। और ये बताया हुआ था कि कितना शिद्दत से उस काम को ये करना चाहती है। मैं समझ गई कि कोई मुझे बता रहा है। यानी कि एक की बार 37 ईमेल्स जो भेजे थे, पता नहीं कैसे इनबॉक्स में आ गए एक ही बार। और उसके कुछ देर पहले ये डरी हुई थी, डाउट में थी कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे रिज़ाइन लेटर जो है सबमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और पीछे कदम करी थी, उसी समय सृष्टि ने इनको संभाल लिया, जैसे कि एक सपोर्ट दे दिया, हाथ को थाम लिया और कदम को जैसे जकड़ लिए कि नहीं, तुमको पीछे नहीं करना है। 37 ईमेल्स को पढ़ने के बाद, जो सब्जेक्ट लाइन या फर्स्ट लाइन को पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि कोई मुझे बता रहा है कि मैं सही चीज कर रही हूँ, सब कुछ ठीक होगा। यानी कि यूनिवर्स ने बता दिया कि बच्चा तुम बहुत अच्छा कर रही हो, रिज़ाइन दे दो और सब कुछ आगे ठीक होगा। मैं दिन भर मुस्कुराती रही और बगैर किसी शंका के नोटिस दे दिया। गुड। 2 महीने बाद मुझे अपनी व्यस्तता पर यकीन नहीं हो रहा था। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, यह शंका अब बेमानी नजर आ रही थी। मतलब कि अब इनको सब कुछ सही लग रहा था। इनको लग रहा था कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब जैसे हवा पानी हो गया था। इनको को कहीं पर भी शंका अपने ऊपर नहीं आ रही थी कि कैसे नौकरी जा चुकी है और कैसे अभी दूसरी नौकरी आई नहीं है, नई नौकरी आई नहीं है, कैसे मैनेज होगा। वो उसके बारे में वो चिंता नहीं कर रही थी। सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप से स्मूथली मैनेज हो रहा था और ये अपने जीवन को एंजॉय कर रही थी, खुश रह रही थी, ग्रेटिट्यूड में रह रही थी। जब मैंने 10 सीक्रेट वेबसाइट के कोरे चेक पर पहले साल की मनचाही आमदनी लिखी, तब यह पहुंच के बहुत बाहर लग रही थी। यानी कि 10 सीक्रेट किताब में एक बैंक ऑफ यूनिवर्स का चेक है, ब्लैंक चेक है। तो उस पे अपनी मनचाही आमदनी यानी कि इनकम के उन्होंने भर दिया था। जब भरी थी तो उनको लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन तब भी इन्होंने, क्योंकि अबंडेंट है यूनिवर्स, तब भी उन्होंने लिख दिया। लेकिन मैंने उस साल की शुरुआत में जितना कमाया था उसे जोड़ने पर पता चला कि मैं ठीक उतनी ही राशि कमाने वाली हूँ। यानी कि जितना भरा था उतना ही, जब इन्होंने ये सब जोड़ रही थी सारा कुछ, तो इनको पता चला कि वो उतनी ही कमाने वाली है जितना उन्होंने भरा हुआ था। महीनों पहले से ही लोगों ने मेरे काम की बुकिंग कर ली थी और मेरी सफलता की जारी रहने में जरा भी संदेह नहीं था। 4 साल बाद मैं अब भी स्वरोजगार में हूँ। यानी कि खुद बिजनेस ओनर है ये, अपने आप को इन्होंने जॉब काम दे रखा है। और मेरा सपना इस साल साकार हो चुका है। बच्चों की पहली सचित्र पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और वह पूरे संसार में उपलब्ध है, जिसे मैंने न सिर्फ लिखा है बल्कि चित्र भी बनाए हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उस दिन मुझे सृष्टि ने इतना बड़ा संदेश दिया। मैं अपने जीवन की सभी अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ और अपने भव्य भविष्य की मानसिक चित्र देख देख कर खुश होती रहती हूँ। सो इंग्लैंड से है, हेलन करके लिखा हुआ है इन्होंने। सो कैसी लगी आपको स्टोरी, ज़रूर बताइएगा। कि यूनिवर्स से, यानी कि जब आप अपने अंदर से सवाल पूछते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं कि ये सही कर रही हो कि नहीं कर रही हो, प्लीज़ मेरे को गाइड करे। यूनिवर्स सवाल का जवाब ऐसे ही देता है। मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके,
और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही है कि नहीं सही है ना? तो आप यूनिवर्स से सवाल कीजिए, छोड़ दीजिए। और यूनिवर्स का जवाब कैसे आएगा? वीडियोस आने लगेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के। अगर उस वीडियोस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही है, तो समझ जाइए कि ये जॉब आपके लिए है। आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। या पड़ोस में किसी का जॉब लगा है वहाँ पर, और वो आके बता रहा है कि मेरी जॉब लगी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब 2-3 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उसी कंपनी के बारे में बता रहे हैं और खूब बड़ाई कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि वो जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो यूनिवर्स कैसे दिखाएगा कि ये जॉब अच्छा नहीं है आपके लिए, सही नहीं रहेगा? न्यूज़ में उसके बारे में ख़राब-ख़राब चीज़ें आने लगेंगी, या कहीं न्यूज़पेपर में, या आपको यूट्यूब में, गूगल में, कहीं पर भी आपको ख़राब उस कंपनी के बारे में सुनाई देगा। या किसी का फ़ोन कॉल आ गया जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को गालियाँ दे रहा है, बोल रहा है कि वो अच्छी नहीं है, ऐसे है, वैसे है। तब समझ जाइएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सही नहीं है। जॉब अप्लाई ना करें, कहीं और पे ट्राई करें। तो बिल्कुल आप यूनिवर्स से अपने सवालों का जवाब माँग सकते हो। यूनिवर्स हमको सारे सवालों का जवाब इसी तरीके से देता है। ऐसे नहीं है कि कोई आकर बैठकर आपको यूनिवर्स बताएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। किसी न किसी को तो माध्यम बनाता ही बनाता है, वो आकर आपको समझाएगा या बता देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है। यदि आपको लगता है कि शंकाएं आपके विश्वास को कम कर रही है, तो मानसिक चित्र देखकर और सकारात्मक कथन कहकर अपने विश्वास को बढ़ा ले। ये बहुत सही बात कही है, क्योंकि अगर आप शंका यानी कि डाउट, नेगेटिव इमोशन है, तो अगर ज़्यादा देर तक नेगेटिव इमोशन में रहेंगे तो वो हावी होगा आपका आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नेगेटिव बनेगी, और आप नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड से नेगेटिव ही चीज़ों को आकर्षित करोगे। तो उस नेगेटिव इमोशन से निकलने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको बोलनी है। नेगेटिव एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन दीजिए या पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, जिससे आप उस चीज़ से बाहर निकल सके। और दूसरा विकल्प यह है कि आप कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपको खुशी महसूस हो, क्योंकि खुशी महसूस करने के लिए शंकाएं करते ही शंकाएं गायब हो जाती है। तो दूसरा विकल्प इन्होंने बताया है कि आपको वो काम करना है जिससे आपको खुशी मिले। अगर म्यूज़िक सुनने से खुशी मिलती है तो म्यूज़िक सुने, या आपको कोई ऐसी वीडियोस देखने से, जैसे कि जोक के वीडियो हो गए या कॉमेडी वीडियोस हो गए, जिनको देखते ही आपको खुशी फील होती है, अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, तो वो वीडियोस देखें। आपके मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स आपने कैद कर रखे हैं, उनको देखिए जिनसे आप खुशी वाली फीलिंग में आ सके, खुशी वाले जोन में आ सके। मतलब कहने का क्या मतलब है कि कैसे भी आपको अपने आप को नेगेटिव इमोशन से बाहर निकालना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक नेगेटिव इमोशन में रहेंगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। शंका एक नकारात्मक अवस्था है, और यह खुशी की सकारात्मक अवस्था के सामने मौजूद नहीं कर सकती है। ओके, तो जिसको जितना दाना पानी देंगे वो बढ़ेगा, है ना? तो क्या बोला गया है, शंका नकारात्मक है, और अगर आप खुश रहेंगे, ज़्यादा खुश रहते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, तो शंका एकदम भाग जाती है। तो कैसे भी करके, जैसे ही आपको लगे कि मैं डाउट में आ रही हूँ और ये नेगेटिव है इमोशन, अपने आप को बाहर निकालिए। जो कि 2 विकल्प बताया गया है कि कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन दीजिए अपने आप को, और दूसरा वो करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। तो कैसा लगा आज का स्टोरी ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि 6 जनवरी से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जो कि सुबह 4:30 से 6 और रात को 9 से 10 रहेगा। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम। मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आप लोगों को बताऊं, सिखाऊं कि मस्तिष्क को सामंजस्य और हृदय को सामंजस्य कर लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान है। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।